भाई आई डोंट नो, ये शायद से मेरी दूसरी वर्ल्ड कप वीडियो लगातार है जहाँ पे कैमरा चालू करने के बाद आई हैव नो आइडिया व्हाट टू से। मोरक्को नॉक्ड आउट पोर्चुगल। मोरक्को knocked out Portugal from the World Cup. Morocco is going to the semi-finals. क्रोएशिया के बाद मोरक्को is going to the semi-finals. एंड यहाँ पे चूतियों की तरह हर एक यूट्यूबर, हर देश का हर बंदा प्रेडिक्शन दे रहा है अपनी अपनी। भैंचो जर्मनी पहुंचा दी फाइनल। मोरक्को इज इन द सेमीफाइनल्स। रोनाल्डो का इंटरनेशनल करियर could most probably could have come to an end. And it doesn't matter कि तुम किसके फैन हो, किसके फैन नहीं हो। अगर ये फोटो देख के तुम्हें नहीं फील होता यार कि क्या हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं होता कि भाई ये क्या हो गया भाई, क्या ये सही भी हुआ है, क्या सही गलत? तो देखो ऑब्वियसली जो टीम सही खेलेगी, बेटर खेलेगी, वो टीम जाएगी आगे। जो टीम बेटर नहीं खेलेगी वो टीम नहीं जाएगी आगे। तो ऑब्वियसली सही गलत नहीं है उसके अंदर। बट ये क्या हो गया भाई? ये वर्ल्ड कप डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ डार्क हॉर्सेस, दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, क्लचेस, कमबैक्स, ये सारी चीज़ों का वर्ल्ड कप है। बेचूत रोनाल्डो आउट हो गया भाई, पोर्चुगल बाहर हो गई। वहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस की बात करें हम तो इंग्लैंड क्या इंग्लैंड भाई, इट्स नेवर कमिंग होम भाई। इस स्क्वाड के साथ भी अगर इंग्लैंड इतनी गंदी तरीके से खेलती है, फ्रांस ने कुछ नहीं करा इस मैच के अंदर। फ्रांस ने अपने 2 गोल मारे, बीच बीच में 1-2 अटैक मारते रहे थे वो लोग, उसमें से उन लोगों ने 2 गोल निकाले। उसके अलावा वो लोग प्रॉपर पीछे बैठे रहे, डिफेंडिंग करी उन लोगों ने, बस उन लोगों ने डिफेंडिंग करी। वही अपना ग्रीजमैन प्रॉपर तरीके से मिडफील्ड में ड्रॉप होके मिडफील्ड के नंबर्स बढ़ा के अपने मेक श्योर दे आर विनिंग बॉल्स बैक। राइट साइड के ऊपर कुंडे विनिंग बॉल्स बैक एज ऑलवेज, जैसे उस तरीके से कर रहा है। फिर तुम लोगों ने वाइट खेल दिया, एक जगह डेम्बेले, एक जगह एम्बापे। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं हुआ उस मैच के अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इतना बोरिंग गेम, इतनी लसन गेम। भैंचो मुझे लग रहा था कि सारी गेम्स में से सबसे बढ़िया गेम होने वाली है। पूरे क्वार्टर फाइनल्स की माँ बहन कर दी भाई। सबसे बेकार गेम थी वो क्वार्टर फाइनल की, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, और मुझे लग रहा था सबसे बढ़िया गेम होगी। नहीं, सबसे वाहियात गेम। बट बाकी 3 गेम है भाई, बाकी 2 गेमों की हम बात कर चुके हैं। ये मोरक्को वर्सेस भाई, मोरक्को मैन क्या नहीं है। और तुम क्या फर्नांडो सैंटोस की गलती निकालोगे इस गेम के अंदर? नहीं निकाल सकते तुम भाई। क्या तुम बोलोगे फर्नांडो सैंटोस ने गलती कर दी रोनाल्डो को स्टार्ट ना करके? भाई पिछले मैच के अंदर हैट्रिक मार के आ रहा है गोंजालो रैमोस, हैट्रिक मार के आ रहा है। तो मुझे कॉमन सेंस लगा के एक बार बताओ, अगर एक प्लेयर पिछले मैच में हैट्रिक मार के आ रहा है, क्वार्टर फाइनल के अंदर तुम लोग एंटर हुए हो, एक ऐसी टीम जो लो ब्लॉक बैठ रही है, तुम्हें उसके अंदर खोलना है, तुम्हें उन्हें स्पेसेस बनाने हैं। गोंजालो रैमोस पिछले मैच के अंदर यही चीज़ कर रहा था, वो प्रॉपर स्पेसेस बना रहा था, दोनों के दोनों डिफेंडर्स को, सेंटर बैक्स को इंगेज करके स्पेसेस बना रहा था। उन स्पेसेस को फिर वो खुद एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है टैक्टिकली, इट मेक्स सेंस, स्टैटिस्टिकली क्योंकि हैट्रिक मार के आया वो, इट मेक्स सेंस, विजुअली, लॉजिकली, हर तरीके से इट मेक्स सेंस कि वो गोंजालो रैमोस को स्टार्ट करे। तो किसको क्या कहते हैं कि जाओ फिलिक्स को ड्रॉप करेगा, बर्नार्डो सिल्वा को ड्रॉप करेगा, ब्रूनो फर्नांडिस को ड्रॉप करेगा, किसको ड्रॉप करे? वो ये सारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए हैं। तो अगर वो ये प्लेयर ड्रॉप करके रोनाल्डो खिलाता है, एंड अगर 1%, अभी यहाँ पे हम आएंगे, हम रोनाल्डो के टॉपिक के ऊपर आएंगे, बट अगर 1% टीम हारती है तो फिर लोग रोनाल्डो के ऊपर चढ़ते, अगर 1% उस पर्सपेक्टिव से टीम हारती कि जब लास्ट मैच के अंदर गोंजालो रैमोस हैट्रिक मार के आ रहा है तो तुम उसे ड्रॉप कर रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट गेम में तुमने उसे ड्रॉप कर दिया, रोनाल्डो खिला दिया, एंड देन टीम हार गई। रोनाल्डो सेल्फिश है, फिर ये चीज़ नैरेटिव चलती। एंड फर्नांडो सैंटोस तो रोनाल्डो का पिल्ला है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें चलती। मैनेजर तो वो बेकार है ही, वो तो लोग अभी भी बोलेंगे, क्योंकि कोई मोरक्को की तारीफ नहीं करना चाहता ना कि मोरक्को इज फकिंग क्रेजी मैन। उनका भाई अमराबाद, भाई दैट गाय, मैं पता नहीं कितनी बार अपनी लाइव स्ट्रीम में, हर चीज़ में, अमराबाद दिस, अमराबाद दैट गाय वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच. He's legit one of the top 5 best players in this World Cup. Top 5 best player, Kylian Mbappe, Messi, Griezmann, अमराबाद इज अप देयर, और प्रॉब्ली कोई और एक होगा जो मैं भूल रहा हूँ अपने, लुका मॉड्रिच, वाइट नॉट। ये 5 बेस्ट प्लेयर है इस वर्ल्ड कप के, वो उस लिस्ट में आता है। और अभी हकीमी इतना फार खेल रहा है, बुफाल इतना फार खेल रहा है, नजरी का वो गोल, उस लीप का कुछ किया नहीं जा सकता भाई। वो लीप को नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। वो इतनी हाई लीप है। जब वो लीप क्रिस्टियानो रोनाल्डो मारता था अपनी पीक के ऊपर, तो भाई पीपल यूज्ड टू गो क्रेजी कि कोई इतनी ऊपर कैसे कूद सकता है। उससे इतनी ऊपर कूद के हेड डाउन नीचे की तरफ सर मार दे, व्हाट अ फिनिश मैन। तो तुम कुछ कर नहीं सकते भाई सिचुएशन के अंदर। यू कांट ब्लेम द मैनेजर के हाथ बंधे होते भाई। तुम्हारा एक
स्ट्राइकर है तो पूरी प्रॉब्लम जो हुई ना, पूरी प्रॉब्लम जो हुई पोर्चुगल के साथ इस मैच के अंदर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर हुई। वो प्रॉपर पोजीशन रख रहे, गेम्स बना रहे, क्रॉसेस डाल रहे हैं। उनके पास एक पोचर नहीं था। क्यों? क्योंकि गोंजालो रैमोस की गेम हगेड़ गई है पूरी गेम। तो जब तुम्हारे सिर्फ एक दिक्कत ये हो रही है कि तुम लोग प्रॉब्ली वाइड खोल रहे हो गेम, तुम लोग क्रॉसेस इन पिन कर रहे हो, तो यू आर नॉट जस्ट एबल टू डू वन थिंग एंड दैट इज एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ तुम ये गेम को इफेक्ट कर पा रहे हो। नहीं हो पा रहा, गोंजालो रैमोस नहीं कर पा रहा। पर तुम्हारे पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन कौन थे? तुम्हारा एक स्ट्राइकिंग ऑप्शन 21 साल का वो लौंडा जो पिछले मैच के अंदर हैट्रिक मार के आ रहा है, या फिर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसकी वजह से प्रॉबेबली तुम्हें एक रिस्क लोगे कि ठीक है तुमने इसे स्टार्ट करा एंड अगर तुम नहीं जीत पाए तो न्यूज़ बहुत गांड मारेगी, रोनाल्डो के पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, बट एट द सेम टाइम वो फॉर्म में भी सफर कर रहा है। तो मैनेजर के हाथ बंधे होते भाई। ही हैड टू गो फॉर द प्लेयर जिसने हैट्रिक मारी है पिछले मैच के अंदर, और कुछ कर नहीं सकता वो। पर भाई क्या करते भाई, मोरोको इतनी बढ़िया थी डिफेंडिंग के अंदर भाई। द मोमेंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो केम ऑन द पिच, वो बॉल ले रहा है, ही इज डूइंग 2 टचेस, प्लेयर चार्ज कर रहा है, 2 टचेस प्लेयर चार्ज कर रहा है। बॉक्स के बाहर किसी प्लेयर को बॉल एंजॉय नहीं करने दी। और भाई जितने हेडर्स मिले, पेपे को हेडर मिले, 2 हेडर मिले, रैमोस को एक चांस मिला था, आई थिंक वो स्कोर होना चाहिए था। रैमोस का एक हेडर चांस स्कोर होना चाहिए था, वो उसने स्कोर नहीं करा। आई थिंक उसके ऊपर प्रॉपर उसको ब्लेम दिया जा सकता है। पर उसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वो भी नहीं है ना कि ठीक है ये थ्रेड बन रहा था। दे वर एबल टू कवर अप एवरीथिंग। मोरोको हर चीज कवर अप कर रहा था। बोनो को, रोनाल्डो के लिए जो 2 चांस बने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, बोनो ने घेंड फाड़ दी भाई। उसने सब रोक लिया भाई, उसने सब रोक लिया। तुम जो फेंक दो उसके ऊपर वो सब रोक लेगा। ही कुड हैव स्टॉप्ड एनीथिंग, 9/11, टाइटैनिक, एनीथिंग मैन, ही वुड हैव डन एनीथिंग। इतना बढ़िया गोल कीपिंग उसकी। गोलकीपर्स का वर्ल्ड कप है भाई। एवरी वर्ल्ड कप इज डिसाइडेड बाय गोलकीपर्स मैन। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बोला था, एवरी वर्ल्ड कप इज डिसाइडेड बाय गोलकीपर्स मैन। आई एम blown away. This World Cup, it doesn't guarantee shit. It could be a Croatia versus Morocco final for all you know. It could be that. बट मेरे को जेन्युइनली फील आ रही है कि जिस तरीके से फ्रांस ने बिना एफर्ट पुट करे, बिना एफर्ट डाले उन्होंने इंग्लैंड की गांड मार ली भाई। इंग्लैंड इतनी टट्टी खेली भाई, इतनी पोजीशन थी उनके पास, इतने चांसेस थे, 2 पेनल्टी मिली उन लोगों को। 2 पेनल्टी के अलावा दे कुडंट डू शिट। उन्होंने 2 पेनल्टी के अलावा कोई चांस नहीं बनाया सिग्निफिकेंट। सिर्फ एक साका का चांस, दैट्स इट, हाफ चांस, साका का हाफ चांस, एक मैगवायर का हाफ हेडर, कुछ चांसेस नहीं थे, वो डिसेंट चांस एक भी नहीं था। इतनी पोजीशन रखने के बाद, इतनी कंपोज्ड पासिंग करने के बाद, पूरी की प्रॉपर लाइंस एक्सप्लॉइट करने के बाद, क्योंकि वंस अगेन डेम्बेले तो ज़्यादा प्रेसिंग करता नहीं है पीछे आके। डेम्बेले तुम्हें ज़्यादा डिफेंसिवली हेल्प कर नहीं रहा था इस गेम के अंदर। एम्बापे करेगा नहीं, जिरूड करेगा नहीं। तो उनके 3 प्लेयर्स ऑलरेडी तुम लोगों को उनके डिफेंसिव फेज के अंदर उन्हें हेल्प नहीं करा रहे ऑलरेडी। वो मैक्स टू मैक्स तुम्हारे मिडफील्डर तक आएंगे अगर तुमने उनकी मिडफील्ड बाईपास कर दी, जो कि ऑफकोर्स भाई जूड बेलिंगम भाई प्रॉपरली कर रहा है, राइस कर रहा है भाई प्रॉपर तरीके से, लूक शॉ बाईपास कर रहा है, इंटीरियर आके रन्स लगा रहा है, मिशन माउंट ड्रॉप करके मिडफील्डर के अंदर नंबर बढ़ा रहा है। तो जब प्रॉपर तरीके से इंग्लैंड मिडफील्ड वाइज पूरा प्रॉपर आगे बढ़ रखी है, अटैकिंग वाइज उन लोगों के पास बॉल पोजीशन आ रही है, एक चांस ढंग का क्रिएट नहीं करा भाई, एक चांस ढंग का क्रिएट नहीं करा। ये जीतेंगे वर्ल्ड कप, घंटा नहीं जीतेंगे भाई। इट्स नॉट कमिंग होम, इट्स नेवर कमिंग होम। यू गाइज आर गोइंग होम, यू गाइज आर द ओनली पीपल हु आर गोइंग होम, फॉर फक सेक ब्रो। ऐसी अगर बिना स्वेट ब्रेक करे अगर फ्रांस इस तरीके से इंग्लैंड की ऐसी गांड मार सकते हैं भाई, दे कुड विन इट भाई। एम्बापे इज गोइंग टू विन इट। आई हैव अ नैग अबाउट इट, आई हैव अ नैग। देखो भाई मेरे को इतना तो लग रहा है भाई कि अर्जेंटीना के चांस नहीं है यार। मैं तो आई टेल यू वाई। नो फेयरी टेल इज परफेक्ट। ये तुम लाइफ में रियलाइज करो अपने आप को, नो फेयरी टेल इज परफेक्ट। एक बहुत बड़ा चांस है कि अर्जेंटीना क्रोएशिया के अगेंस्ट हार जाए। भाई क्रोएशिया, अर्जेंटीना कितना स्ट्रगल कर रही है तुम्हें पता है हर मैच के अंदर। अर्जेंटीना ने अभी तक अपना एक भी मैच कंफर्टेबली नहीं जीता पोलैंड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि पोलैंड को वहां पे चाहिए था कि वो मैच उसी स्कोर लाइन पे खत्म हो ताकि हम लोग आगे क्वालिफाई कर पाए। अगर पोलैंड प्रोबेबली आगे ज्यादा प्रेस करती, दे कुड हैव टुक आउट अ गोल और समथिंग, आराम से निकाल लेती। तो अर्जेंटीना की अभी तक एक भी गेम ऐसी नहीं गई जिसको देख के तुम बोल सको कि ये गेम उन्होंने कंफर्टेबली जीती है। एंड क्रोएशिया ऑन द अदर हैंड, अगर तुम उनके अगेंस्ट प्रॉब्ली सफर कर सकते हो तो वो तुम्हें सफर करवाएंगे। तो ये दिस इज द थिंग। एंड देन फेरी टेल एंडिंग नहीं होती भाई, नहीं मिलती किसी को भी। ये फेरी टेल एंडिंग है क्या रोनाल्डो के करियर की? ये फेरी टेल एंडिंग है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पोर्ट, और ये फेरी टेल एंडिंग है। तुम्हें लगता है नहीं भाई, ये रियल वर्ल्ड है भाई। ये लाइफ इज अनफेयर डूड, लाइफ इज अनफेयर, दिस इज द रियलिटी, लाइफ इज अनफेयर। एम्बापे इज गोइंग टू विन इट मैन। बात करेंगे हम प्रॉपर, मतलब झाड़ूंगा सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है, क्या ये वर्ल्ड कप है ना, ये भी भाई इस चीज़ के ऊपर तो बात करी ही नहीं बहन चोद। पेपे 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 हाँ मुझे पता है इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। पेपे 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 और ब्रूनो फर्नांडिस, या
क्या सही था वो नहीं, वो सही नहीं था, बस आई थिंक दैट शुड एंड द टॉपिक। वो सही नहीं था। वो क्या क्या रो रहे हो तुम, किस बात पे रह के रो रहे हो? यू कैन गिव द वर्ल्ड कप टू अर्जेंटीना, क्यों? मेसी को दे दो वर्ल्ड कप। व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक, व्हाट द फक। ये मेरा रिएक्शन था, व्हाट द फक। तुम कैसे बोल सकते हो ये? तुम ही कैसे बोल सकते हो? ब्रूनो फर्नांडिस, पेपे, ये चीज़ कैसे बोल सकते हैं कि अब तुम लोग दे दो भाई अर्जेंटीना को भैंचो वर्ल्ड कप दे दो, मेसी को वर्ल्ड कप दे दो, तुम मेसी को वर्ल्ड कप दो। ये रेफरी क्या करे? क्या कौन सा गलत डिसीजन लिया रेफरी ने? एक गलत डिसीजन नहीं था रेफरी का पूरे मैच में। टेल मी, एक गलत डिसीजन नहीं था रेफरी का पूरे मैच में। पूरा तुम भाई, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोगों को ज़्यादा पता, तो तुम लोग अगर सिर्फ एक ट्विटर के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख के अपना दिमाग मत चलाओ। हर चीज़ का पूरा तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर एट दिस पॉइंट। पूरी की पूरी चीज़ें देख कर आ रहा हूँ मैं, लेजेंड पूरी चीज़ें देख कर आ रहा हूँ कि क्या कुछ है, कोई ऐसी डिसीजन है जो प्रॉबेबली गलत ले ली रेफरी ने, कि जिसको लेके तुम कह रहे हो कि अर्जेंटाइन रेफरी थे, उन्होंने गलत डिसीजन दे दिया। ये चीज़ कौन सा गलत डिसीजन दिया? अगर उन लोगों ने कोई गलत डिसीजन दिया, देन यू मेक अ शाउट अबाउट इट। रेड कार्ड दिया उन लोगों ने जहाँ बनता था, 2 येलो कार्ड बनते थे, बिल्कुल दिया उसने, भगाया एक प्लेयर को, भगाया, 10 मिनट डाउन करा मोरक्को को। मोरक्को कर गई फिर भी सेफ, मोरक्को कर गई फिर भी सब कुछ। तो ये कहाँ से पॉइंट आ गया कि अर्जेंटाइन रेफरी थे इसलिए हम लोग पिल गए? कैसे भाई, कैसे पिल गए तुम लोग? तुम लोग सही से नहीं खेल पाए इसलिए तुम लोग पिल गए। मोरक्को का गेम प्लान वेरी सिंपल एंड दे वर एबल टू एग्जीक्यूट इट। और भैंचो ठीक है, बाकी सारी चीज चल रही, तुम रेफरी पे चढ़ जाओ भाई कि ठीक है रेफरी ये था। भाई मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को रेफरी पसंद नहीं आया, तुम रेफरी की गांड मार लो, तुम रेफरी की गांड मार लो गेम के बाद, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम बोलो रेफरी ने ये चीज़ गलत करी, रेफरी ने ये चीज़ गलत करी, रेफरी ने ये चीज़ गलत करी। ये सॉल्टीनेस क्या दिखा रहे हो भाई? इंटरनेट के भैंस की, ट्विटर के 15-15, 16-16 साल के लॉन्डो की तरह तुम लोग ट्वीट जाके कर रहे हो कि अरे ये वो मेसी को दे दो वर्ल्ड कप, अरे हम लोगों को बाहर कर दिया, जाओ मेसी को दे दो वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिता दो। भाई तो चूती हो क्या? तुम प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, ग्रोन एस मैन। सॉल्टीनेस तुम लोगों की शक्लों पे दिख रही है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? फॉर फक्स सेक, अर्जेंटीना माइट नॉट इवन विन द वर्ल्ड कप, नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट ये तुम लोगों ने क्या करा है? ये तुम लोगों ने क्या करा है भाई? यू गाइस आर प्रोफेशनल्स। बच्चे तुम लोगों को देख के आगे बढ़ते हैं भाई, कम ऑन। कैसा लगेगा किसी यंग पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर को कि उनके पोर्चुगल के प्लेयर्स, वेटरन्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक पेपे और आगे आने वाली जनरेशन के लीडर ब्रूनो फर्नांडिस, उनका फ्यूचर कैप्टन, अगले आने वाले 3-4 सारे टूर्नामेंट्स का कैप्टन होने वाला है वो, और वो वर्ल्ड कप से हारने के बाद, बाहर होने के बाद वो ये चीज़ कह रहा है, जाओ अर्जेंटीना को जिता दो, मेसी को वर्ल्ड कप दे दो। ओ ब्रो कम ऑन, ग्रो अप। ये वर्ल्ड कप नहीं है भाई किसी के बस का, ना तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते वर्ल्ड कप। नहीं मैं तुम लोग, अगर तुम्हें लग रहा है अभी से भी कि यहाँ से तुम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, अर्जेंटीना फ्रांस का फाइनल होने वाला है, नहीं, यू कांट प्रेडिक्ट शिट, यू कांट प्रेडिक्ट शिट ब्रो, यू कांट प्रेडिक्ट, ट्रस्ट मी मैन, यू कांट प्रेडिक्ट शिट। दिस वर्ल्ड कप इज नॉट प्रेडिक्टेबल, फुटबॉल इज नॉट प्रेडिक्टेबल। यही इसकी ब्यूटी है और यही इसका हार्म है कि अगर तुम इसके गिवर्स एंड के ऊपर हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, बिकॉज यू आर गिविंग एट दिस पॉइंट। बट द मोमेंट यू कम एट द टेकर्स एंड, तुम्हारे लिए ये चीज़ खराब हो जाती है, तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा, तुम्हारे लिए फुटबॉल खराब हो जाएगी। द मोमेंट यू कम एट द टेकर्स एंड, दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ फुटबॉल वर्क्स मैन। फक डूड, ये वर्ल्ड कप क्रेजी है डूड, ये वर्ल्ड कप क्रेजी है। क्रोएशिया मोरक्को फाइनल हो गया, लड़ नहीं देखेगा कोई।